एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हरियाणा में स्थानीय स्वशासन कब लागू हुआ था और उसके बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो हरियाणा में जो स्थानीय स्वशासन है ये कब लागू हुआ था? तो हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम 22 अप्रैल 1994 को लागू किया गया था। हरियाणा में पंचायती राज नियमावली 1994 की रचना कब की गई थी? तो इसकी रचना जो हुई थी यह 24 अप्रैल 1994 कब हुई थी? 24 अप्रैल 1994 में इसकी रचना की गई थी। तो जिस वक्त यह नियमावली बनी थी, यह अधिनियम पारित हुआ, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे? तो उस टाइम हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल जी थे। कौन थे? चौधरी भजन लाल उस टाइम मुख्यमंत्री यहाँ पर थे। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम अधिसूचित किया गया, तो कब अधिसूचित हुआ था? उत्तर रहेगा 16 फरवरी 1995 को। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन? तो यह लॉर्ड रिपन। कब था? 1880 से लेकर 84 तक का जो टाइम पीरियड रहा था, उस टाइम इन्होंने लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन के यहाँ पर क्या की थी? स्थापना की थी। पंचायती राज में कुल कितने विषय हैं? तो पंचायती राज के अंतर्गत कुल 29 विषय आते हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। ईंधन, घाट, प्राथमिक शिक्षा, पुल, सड़कें, परिवार व कल्याण, ग्रामीण विद्युतीकरण, बाजार व मेले, गरीबी उन्मूलन योजनाएं, चकबंदी, भूमि सुधार, पेयजल, पशुपालन, पशुओं का चारा, वृक्षारोपण, खादी व ग्रामोद्योग, सामाजिक वितरण व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, छोटी नहरें व सिंचाई आदि से जो संबंधित यहाँ पर विषय हैं डाले गए थे। तो कितने थे टोटल? कुल ये 29 विषय यहाँ पर दिए गए थे। पंचायती राज की सूची में आता, तो यह कौन सी सूची में आता है? तो यह 11वीं अनुसूची में इसको शामिल किया गया था। 73 और 74वें संवैधानिक जो संशोधन पारित करके किसको क्या दर्जा दिया गया था? पंचायती राज को 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। और 73 में जो 74वां जब संशोधन किया गया था, तो भाग 9 में अनेक नए उपबंध क्या किया गया था? तो भाग जो 9 है संविधान का, 9वां जो भाग है उसमें 11वीं व 12वीं अनुसूचियाँ जोड़ी गई थी। किसमें? कौन से संशोधन के द्वारा? तो यह थी 73वें और 74वें। साथ ही क्या किया गया था? तो जो ये संशोधन हुआ था इसके अनुसार त्रिस्तरीय यानी कि 3 स्तर की जो है यहाँ पर व्यवस्था लागू की गई थी। वो 3 कौन सी थी? ग्राम पंचायत सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद 3 यहाँ पर आएंगे। बलवंत राय समिति का गठन कब हुआ? तो यह हुआ था 1957 में। और यह सुझाव किसका था कि त्रिस्तरीय ही यहाँ पर होनी चाहिए? तो ये थी बलवंत राय जी का ही सुझाव था कि त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है यहाँ पर लागू की जानी चाहिए। बलवंत राय समिति के अलावा अन्य भी प्रमुख समितियाँ रही हैं। देखिए समितियाँ तो काफ़ी बनी, लेकिन जो ज़्यादा प्रमुख रही हैं उनके बारे में ही हम सिर्फ देखेंगे। अशोक मेहता समिति, तो यह 1977 में बनी थी। इनका कहना था कि जो यह व्यवस्था है ये 2 स्तरीय होनी चाहिए। GV राव समिति ये 1985 में, LM सिंघवी समिति 1986 में, संथानम समिति 1962, सादिक अली समिति 1964 में। लेकिन कौन सी लागू की गई? इनमें से कोई भी लागू नहीं है। लागू की गई बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा जो व्यवस्था का सुझाव दिया गया था। तो बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। तो आज हमारे यहाँ जो चल रही है समिति में जो व्यवस्था है वह कौन सी है? तो यह त्रिस्तरीय है। लेकिन एक बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है, बंगाल जो है वह एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर यह व्यवस्था त्रिस्तरीय ना होकर 4 स्तरीय है। कितनी? 4 स्तरीय। याद रखिए, अगर प्रश्न पूछा जाए कि 4 स्तरीय व्यवस्था कहाँ पर है तो आपको उत्तर देना है बंगाल।
3 स्तर कौन कौन से रखे गए हैं बलवंत राय जी के हिसाब से? तो ये थे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद। ग्राम पंचायत में जो सबसे निम्नतर इकाई है वह कौन सी है? तो निम्नतर जो ग्राम पंचायत है वह सबसे निम्नतर इकाई होती है। पंचायत समिति कौन सी है? तो यह मध्य स्तर की, और जिला परिषद यह सबसे बड़ी संस्था होती है किसकी? स्थानीय स्वर शासन की। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि पंचायती राज के सब निम्न इकाई कौन सी है? तो उत्तर रहेगा क्या? ग्राम पंचायत। अगर पूछा जाए मध्य स्तर की समिति कौन सी है? पंचायत समिति में मध्य स्तरीय संस्था कौन सी है? तो आप उत्तर देंगे पंचायत समिति। और अगर आपका प्रश्न आ जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था में सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? तो उत्तर क्या रहेगा? जिला परिषद। सर्वप्रथम भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था? तो यह हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ से? राजस्थान के नागौर जिले से, नागौर जिले का बगदरी गांव से। तो सबसे पहले है राजस्थान। राजस्थान के बाद दूसरा राज्य जो जिला बना था इसको अपनाने वाला जो ये पंचायती राज व्यवस्था को, तो ये कौन था? यह था हरियाणा। और इसके बाद अंतिम राज्य जहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था लागू करी गई तो वह था मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में पंचायत का किस राजनैतिक संस्था के नाम से उल्लेख मिलता है? तो इसको समिति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? समिति। मौर्य काल में ग्राम का शासन किसके द्वारा संचालित होता था? तो यह होता था ग्राम सभा के द्वारा। ग्रामीण शब्द का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? तो उत्तर रहेगा आपका अथर्ववेद। अच्छा, इससे पहले मैंने 2 वीडियो पहले भी ग्राम पंचायत से संबंधित डाली हुई हैं। सभी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वहाँ पर डिटेल के साथ वहाँ पर दिए गए हैं। आपको जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जो ग्राम पंचायत से संबंधित प्रश्न है वहाँ से देख सकते हैं। मौर्य काल में ग्राम सभा का प्रमुख क्या कहलाता था? तो उत्तर रहेगा ग्रामिक। सर्वप्रथम ग्राम पंचायत व्यवस्था का उल्लेख के साम्राज्य से प्राप्त हो, तो किसके साम्राज्य से? तो आपको उत्तर रहेगा दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य से। प्राचीन काल में किन शासकों द्वारा ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया गया है? तो कौन थे वो? चोल शासकों के द्वारा इस जो पंचायत है ग्राम पंचायतों को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बनाने की भूमिका रही है। मुगल काल में नगर प्रशासन के अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो इसको क्या कहते थे? कोतवाल। मुगल काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? तो यह गांव होते थे। कौन से होते थे? गांव। मुगल काल में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता? तो उसको मुकदम कहते थे। सम्राट जेम्स द्वितीय द्वारा मद्रास नगर निगम के गठन हेतु रॉयल चार्टर कब जारी किया गया था? तो यह 30 दिसंबर 1687 को जारी किया गया था। 29 सितंबर 1688 को सम्राट जेम्स द्वितीय द्वारा मद्रास नगर निगम का उद्घाटन किया गया था। तो किसने किया था इसका उद्घाटन? तो यह सम्राट जेम्स के द्वारा किया गया था। कब? 29 सितंबर 1688 को। मद्रास नगर निगम का प्रथम मेयर कौन बना था? तो यह बना था नेथेनियल हिगिनसन। हिगिनसन बना था। तो ब्रिटिश शासन के कौन से दशक में आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई थी? तो यह हुई थी 1880 से 84 का जो दशक था, लॉर्ड रिपन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो कहा जाता है ना जो स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो उत्तर रहेगा आपका लॉर्ड रिपन। जयपुर रियासत में ग्राम पंचायत अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो जयपुर में कब किया गया था? तो यह 1938 में लागू हुआ था। भारत में ग्राम्य स्वराज्य की परिकल्पना किसने की थी? तो यह महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। लेकिन जो ये स्वशासन के विरोध में एकमात्र एक व्यक्ति कौन था? अगर ये प्रश्न आ जाता है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का एकमात्र विरोधी कौन था, तो वह कौन थे? भीमराव
अंबेडकर। तो कौन थे वो? बाबा भीमराव अंबेडकर। भारत में इस प्रांत में सर्वप्रथम 1919 में स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित किया गया। तो सबसे पहले कहाँ पे स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित हुआ था? यह हुआ था बंगाल में। कहाँ पर हुआ था? बंगाल में। तो अभी आपको बताया था कि जो बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय ना कर कैसी है? 4 स्तरीय है। यहाँ पर कितनी है? 4 स्तरीय। पंचायती राज में किसानों के क्षेत्र में यह प्रावधान दिया गया था कि पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होगी? यह होगी 21 वर्ष। तो ये कहाँ पर दिया गया है? तो अनुच्छेद 243 च का जो भाग क है या 243 FA आप इसको बोल सकते हैं। पंचायतों में सभी पदों पर आरक्षण का प्रावधान से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो जो सभी पदों पर आरक्षण का प्रावधान दिया गया उसमें अनुच्छेद 243 का जो पार्ट ग है यानी कि डी पार्ट में इसको दिया गया है। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो देखिए जो सीटें हैं महिलाओं के लिए 33% आरक्षित की गई हैं। कितने की गई हैं? 33%। पंचायत चुनाव कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? तो जो पंचायत का जो चुनाव है, इलेक्शन है, वह हमेशा 5 साल के अंतराल पर होता है। पंचायत के द्वारा जो चुनाव है वो कौन करवाता है पंचायत के? तो वह कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग करवाता है। कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग। ये प्रश्न पूछा गया है तो इसको याद रखेंगे। निर्वाचन आयोग के द्वारा यह करवाया जाता है। और कब कराया जाता है? 5 साल के अंतराल पर। पंचायत चुनाव का निर्णय कौन लेता है? अब जो पंचायत के जब इलेक्शन होते हैं इसका निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो निर्णय कौन लेगा? इसका निर्णय कौन लेती है? तो वहाँ की जो सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, वह इसके बारे में इसका निर्णय लेती है। क्या लेती है? कौन लेता है? राज्य सरकार। ऐसे कौन से राज्य हैं जहाँ पर पंचायती राज का गठन नहीं किया गया? तो ये रहेंगे 3 राज्य हैं, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। तो यहाँ पर पंचायती राज का गठन नहीं किया गया है। पंचायती राज कौन सी सूची का विषय है? तो यह कौन सी सूची में आता है? यह राज्य सूची में आता है। इसके साथ ही आपको बता देते हैं कि जो आंध्र प्रदेश राज्य में क्या है, जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए जो आरक्षण है वह आंध्र प्रदेश में प्राप्त है। क्या है? आंध्र प्रदेश में प्राप्त है। इसके अलावा आपको बता दिया गया है कि जो हमारा ढांचा है ये त्रिस्तरीय जो स्तर हैं इसके कौन कौन से हैं? तो ग्राम पंचायत, उसके बाद आपका जो होता है इसमें जो इस रहते हैं सरपंच और प्रधान रहते हैं, 3 स्तर रहते हैं आपके। और यदि पंचायत भंग हो जाती है तो कितने टाइम के अंदर इलेक्शन करवाना अनिवार्य होता है? अगर आपको बता दिया जाए कि बाई चांस देखिए आपका इलेक्शन हो जाता है लेकिन किसी कारण से जब पंचायत भंग हो गई, क्या हो गई? भंग कर दी जाती है, तो इलेक्शन दोबारा कितने दिन के अंदर आपको करवाना जरूरी है? तो वो होगा 6 महीने के अंदर। क्या? 6 मंथ के अंदर आपको इलेक्शन करवाना जरूरी है। यूपी है, जो यूपी में पंचायत में महिलाओं के लिए जो आरक्षित सीटों की कुल संख्या है तो वो कुल स्थानों के 1/3 यहाँ पर है। तो ये कुछ थोड़े मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आज 24 अप्रैल है और स्थानीय स्वशासन जो था दिवस के रूप में यह चल रहा है, तो इसलिए आज सोचा क्यों ना थोड़ी सी एक छोटी वीडियो इसके ऊपर बनाई जाए। पहले भी इससे संबंधित वीडियो है, आप वहाँ पर जाकर ज़रूर डिटेल के साथ